हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन अपने टॉपिक को आप सबसे शेयर करने से पहले अपने सारे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मैं आज आप लोग के सामने अपने नए टॉपिक के साथ, मेरा आज का नया विषय है मधुर वाणी। वाणी भाषा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी वाणी से, अपनी भाषा से दूसरों के दिल में जगह भी बना सकते हैं और दूसरों के दिल में नफरत भी पैदा कर सकते हैं। जो आज का नया जनरेशन है, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उनका गुस्सा, उनका क्रोध। उनके गुस्से को, उनके क्रोध को शांत करने के लिए हमें उनके साथ हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। हम अपने मधुर वाणी से सबका क्रोध शांत कर सकते हैं और उनका क्रोध बढ़ा भी सकते हैं। मैं इस मधुर वाणी पे आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप सब आज मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक राजा अपने सेनापति के साथ जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते जाते राजा को प्यास लगी। राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। सेनापति थोड़ा क्रोधित स्वभाव का था। वो आगे बढ़ा और पानी की व्यवस्था के लिए पानी ढूंढने लगा। उससे आगे जाके एक कुटिया नजर आई। कुटिया में एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। वो वहाँ गया। अपने क्रोधित स्वभाव के कारण बूढ़ी माँ से चिल्लाकर बोला, ए बुढ़िया, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी दो। बुढ़िया माँ ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। फिर से उसने बुढ़िया माँ पे और ज़्यादा चिल्ला के बोला, सुनाई नहीं देता, मैं तुझसे पानी मांग रहा हूँ और तू कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। बुढ़िया माँ ने फिर से उसकी बात को अनसुनी कर दिया। सेनापति का क्रोध और ज़्यादा हो गया। उसने बुढ़िया से और चिल्लाकर बात करी, ए बुढ़िया, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजा का आदमी हूँ। तू मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देती और पीने के लिए पानी क्यों नहीं दे रही? बुढ़िया माँ ने बड़ी विनम्रता से उसे जवाब दिया, भाई, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। सेनापति को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में बुढ़िया माँ से कहा, अजीब हो, तेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, तू मुझे पीने के पानी के लिए भी मना कर रही है। मैं अभी जाके तेरी शिकायत राजा से करता हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुझे जिससे शिकायत करनी है उससे कर दे। सेनापति बड़े ही क्रोधित स्वभाव से राजा के पास पहुंचा और उनसे सारी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, चलो मैं उस बुढ़िया माँ से सारी बात करता हूँ। राजा और सेनापति उस बुढ़िया माँ के पास पहुँचे। राजा ने बड़ी विनम्रता से बुढ़िया माँ को प्रणाम किया और कहा, हे बूढ़ी माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी दो। बुढ़िया ने भी राजा को प्रणाम किया और अंदर जाके उनके लिए पीने के लिए पानी ले आई। राजा ने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई। फिर बुढ़िया माँ से एक प्रश्न पूछा, बुढ़िया माँ, अभी मेरा सेनापति आपके पास आया था तो आपने पीने के लिए पानी के लिए उससे मना कर दिया और मुझे पानी दे दिया, ऐसा क्यों? बुढ़िया माँ ने कहा, महाराज, आपका सेनापति बहुत ही क्रोधित स्वभाव का है। वो इतने चिल्लाकर मुझसे बात किया कि मैंने उसकी बातों का कुछ जवाब भी नहीं दिया और आपने मुझसे बड़ी विनम्रता से और बड़ी मधुरता से मुझसे पानी मांगा, मुझसे बात की, तो मैंने आपको पानी दे दिया। तो बच्चों, तो दोस्तों, हमें अपनी कोई भी बात किसी से भी कहनी हो, किसी से भी मनवानी हो और किसी से कुछ भी कहना हो, कुछ भी किसी के साथ शेयर करना हो, तो हमें अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी के दिल को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो हमसे दुखी तो नहीं हो रहा है। हमारी वाणी से ही हम दूसरों को खुश, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें हमेशा अपनी वाणी को तोलकर, सोचकर बोलना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए कि अगर हम किसी को इतना चिल्लाकर, इतना क्रोध होकर बोलेंगे तो सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा। तभी हमें अपनी बात अपने सामने वालों को कहनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि
हम में किसी भी परिस्थिति हो हमारी लाइफ में, जो भी कठिनाइयाँ हों, तब भी हमें हमेशा अपनी वाणी में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। और जहाँ भी जाएं, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, हमारा जो भी जगह हम जाते हैं, वहाँ हमें एकदम अपने दिमाग को, अपने क्रोध को शांत करके जाना चाहिए और मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से नए थॉट्स के साथ आप सबसे फिर मिलने आऊँगी।